के बड़े बड़े वादे, और एलजी साहब ने भी कहा कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, वो काम किया, ये काम किया। उसके बाद इनके नेता दिल्ली से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी, वो कहते हैं कि J&K हिंदुस्तान का तीसरा सबसे विकसित प्रदेश है, जहां की मैं लगातार 3-4 दिन से लोगों से बात कर रही हूं, मिल रही हूं, तो मुझे पता चला जम्मू की इकोनॉमी तो क्रैश हो चुकी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, धीरे धीरे आपसे सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहती हूं अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से। बहुत अहम मुद्दा है। 25 लाख से ज्यादा युवा है जम्मू कश्मीर में, जो आज प्रभावित है कहीं ना कहीं, जो आज दुखी है, परेशान है, रोजगार नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको बताती हूं। पहला, गवर्नमेंट का जो PLFS का डेटा है वो ये बताता है मार्च 2024 का कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में देश में दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि पूरे हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर है। हमें कहा गया था कि 370 हटेगी तो रोजगार का बूम आएगा, न जाने कितने उद्योग लगेंगे, कितने धंधे लगेंगे, कितने रोजगार मिलेंगे, और तो और जो रोजगार थे वो भी ठप हो गए। एक टूरिज्म के नाम पर जो रोजगार जम्मू कश्मीर को मिला करता था, आज जम्मू, स्पेशली जम्मू में बैठी हूं तो आपसे कहूंगी कि जम्मू कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। आज वो रोजगार भी बंद हो गए हैं। कोई नए डेवलपमेंट, टूरिज्म में कोई किसी चीज में आपने नया डेवलपमेंट देखा हो तो आप प्रेस है, रोज नोट करते हैं, आप हमें बताइए। कहीं कुछ नहीं। आप देखिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है यहां, वो 28.2%, 28.2% है, जो 15 से 29 साल का एज ग्रुप है उसका इतना बढ़ गया। अगर मैं महिलाओं के अनएम्प्लॉयमेंट की और बेरोजगारी की बात करूं तो आज महिलाओं की 48.6% बेरोजगारी दर है J&K में, 48.6%, विच इज हाईएस्ट इन द कंट्री। देश में सबसे ज्यादा अगर कोई महिला बेरोजगारी देखने को मिल रही है तो आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, 48.6%। तीसरा, 65% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें जो पोस्ट है वो खाली है 2019 से। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो 8 साल में भर्ती नहीं आई पुलिस कांस्टेबल्स की, कोई भर्ती नहीं आई। शिक्षकों की 4400 स्कूल J&K में बंद हुए, शिक्षक नहीं है, लेकिन कोई शिक्षकों की नई भर्ती जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही है। तो बच्चों के भविष्य के साथ भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया है। यहां ऐसे शिक्षित जम्मू कश्मीर जैसे शिक्षित प्रदेश में बच्चों के आप वर्तमान से खेल रहे हैं और भविष्य से खेल रहे हैं, और आपने जो इन 10 सालों में किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूं, मैं लेकर आई हूं, मैं जो बात आपसे कह रही हूं उसके तथ्य आपको बताना चाहती हूं कि आप देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये कितने प्रोटेस्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो मैं आपको दिखा रही हूं। पहला, PHE डेली वेजेस प्रोटेस्ट टू प्रेस मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये देखिए आप इसको। उसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट डेली वेजर्स, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है MSJ के प्रोटेस्ट, बेरोजगारी हाय हाय। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। LG साहब, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है और आप छोड़ने को तैयार हैं, अगर आपने नहीं किया तो छोड़ दीजिए। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। फिर ये मैंने आपको बताया PHE के बारे में, PHE डेली वेजेस प्रोटेस्ट टू प्रेस मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये प्रोटेस्ट। अब आप आइए, अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट टेक आउट प्रोटेस्ट मार्च इन सापोर, ये देखिए। और मैं समझती हूं आप ये इन लोगों की आंख खोलने के लिए इन्हें दिखाएंगे जो हम आज आपको दिखा रहे हैं। इनको दिखाना जरूरी है
क्योंकि इन लोगों ने अपने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ है, और वो काला चश्मा जिससे इन्हें दिखाई नहीं देता। ये प्रोटेस्ट। अब आप आइए, unemployed dental surgeons who have been staging a sit-in here for the past 16 days adopted a novel way of protest on Tuesday by turning into vegetable and fruit vendors. ये मेडिकल फील्ड के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद पुलिस डिटेन प्रोटेस्टिंग डेली वेजेस फिजिकल टीचर्स इन जम्मू। टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रही है, और आप पुलिस से उन्हें डिटेन कराकर उनका प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेटिक हक भी छीन रहे हैं। आप नौकरी भी नहीं देंगे और जेलों में ठूस देंगे जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा जम्मू कश्मीर में। ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में सब चंगा है। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर की कि जो प्रोटेस्ट करेगा, जो आवाज उठाएगा, वो जेल जाएगा। अब बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट फॉर जॉब्स। बच्चों को भी 10 साल से नौकरियां नहीं मिल रही। कांग्रेस के शासनकाल में हम तुरंत उन बच्चों को नौकरियां दिया करते थे, लेकिन आज आप पूछिए, मेरे पीछे रवजोत बैठे हैं जो लगातार यूथ कांग्रेस में है और जिन्होंने लगातार उन लोगों की लड़ाई लड़ी है, 3 बार प्रोटेस्ट किया है उनके साथ। वो बताएंगे कि आज उन बच्चों का क्या हाल है। मैं आप रवजोत को समय दूंगी और वो बताएंगे कि आज उन स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों का भी क्या हाल कर दिया है इस भाजपा की सरकार ने और एलजी साहब के इस शासन ने। अब आप देखिए, प्रोटेस्ट एट हेडक्वार्टर्स ओवर नीट रोक। नीट के बच्चों ने भी प्रदर्शन किया है। मुझे बताइए, क्या कोई खुश है? क्या अनुराग ठाकुर जी, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, और कुछ भी जो आप यहां पर अनर्गल जम्मू कश्मीर की जनता के आगे झूठ बोले जा रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी, जो आप कहे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में न जाने आपने क्या क्या दे दिया है, तो कल जब मैं महिला पर प्रेस करूंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा था, हमने इतने सिलेंडर बांटे हैं, हमने इतना महिलाओं को सम्मान दिया है, वो भी मैं आपके सामने परत दर परत खोलूंगी और आपको बताऊंगी इनकी असलियत कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या किया। ये मैंने आपको आज वो चीजें दिखाई जो रोजगार के माध्यम से और इनके माध्यम से इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाया। अब मैं आपको बताऊंगी, 60,000 गवर्नमेंट डेली वेजर परेशान है। मात्र 300 पर डे कमा रहे हैं वो लोग, मात्र 300 पर डे। 300 पर डे से आज आप समझिए दूध पर भी जीएसटी है, पेंसिल, कॉपी, रबड़, किताब पर हमारे देश में, हिंदुस्तान में पहला ऐसा देश बना जहां आपके बच्चों के पेंसिल, रबड़, कॉपी, दूध, दही, चीनी, चावल, आटे तक पर जीएसटी है। वहां 300 रुपए रोज में क्या होता है? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, ये महंगाई सिर्फ कांग्रेसियों के लिए नहीं है, ये महंगाई आपके लिए भी है और जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए भी है, जिनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई, जो आज डेली रोजमर्रा की चीजों के लिए भी जूझ रहे हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हर चीज में भर्ती इन्होंने चालू कर दी है।